राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे या फिर अमेठी से, इस पर सभी की निगाह टिकी हुई है। लेकिन इसी बीच खबर ये आ रही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस बार लोकसभा चुनाव में वायनाड से लड़ सकते हैं। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान तो राहुल गांधी ने अमेठी और वायनाड दोनों ही सीटों से चुनाव लड़ा था, लेकिन तब स्मृति ईरानी ने सबसे बड़ा खेल करते हुए कांग्रेस की परंपरागत सीट पर राहुल गांधी को हरा दिया था। हालांकि इस बार पहले से ही चर्चा थी कि राहुल गांधी शायद अमेठी से चुनाव न लड़े। अब उसी कड़ी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी इसी दिशा में प्रस्ताव रख दिया है। तर्क दिया गया है कि राहुल गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ना चाहिए। पिछली बार भी वायनाड की जनता ने कांग्रेस नेता को काफी वोट दिया था, उन्हें एक बड़ी जीत दिलवाई थी। ऐसे में राहुल के लिए इसे एक सुरक्षित सीट के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं अब बीजेपी जरूर इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी। नैरेटिव सेट भी किया जाएगा कि डरकर अमेठी से राहुल गांधी भाग गए। हालांकि स्मृति ईरानी ने तो कुछ दिन पहले ही राहुल को अपना चैलेंज ओपन दे दिया था कि उनकी तरफ से कहा गया था कि सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़कर दिखा दिया जाए। लेकिन तब यह माना जा रहा था कि दक्षिण भारत के ही वायनाड से राहुल फिर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के 2 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने कहा था कि जो लोग कहते हैं कि अमेठी गांधी परिवार का गढ़ है, उन्हें उम्मीदवार घोषित करने में इतना समय क्यों लग रहा है। उनके आत्मविश्वास की कमी आपको बताती है कि अमेठी अब कांग्रेस का गढ़ नहीं है। अगर राहुल 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो चुनाव से पहले ही अमेठी से अपनी हार की घोषणा कर रहे हैं। बीजेपी की फर्स्ट लिस्ट आ गई है, राहुल गांधी से फिर से लड़ रही हैं। अब मैसेज अब कहा जा रहा है कि शायद वो अभी भी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन देखिए जो कहते हैं कि अमेठी गांधी खानदान का गढ़ है, वो अपने ओर से एक कैंडिडेट देने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं। तो उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही आपको बताता है कि अमेठी अब कांग्रेस बैस्टियन नहीं रही है। अगर वो 2 सीटों से लड़ते हैं तो इसका मतलब वो अमेठी से अपनी हार को ऑलरेडी चुनाव होने से पहले ही घोषित कर रहे हैं। मैंने तो ये कहा था कि अगर वाकई में उनके नेता में दम है तो बिना मायावती जी अखिलेश जी के सहारे के अकेले सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़कर क्यों नहीं दिखाते। दूध का दूध पानी का पानी वही हो जाएगा। वहीं अगर वायनाड सीट की बात करें तो यहाँ पर 50% के करीब हिंदू आबादी है और 28.65% मुस्लिम आबादी है। केरल में निर्णायक वोट माने जाने वाले ईसाई भी वायनाड में 21% के करीब बैठते हैं। यहाँ का जातीय समीकरण भी अभी के लिए राहुल की राजनीति के मुफिद यानी कि सही बैठता है और कांग्रेस इसे सुरक्षित सीट भी मानती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया।